सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही अगर आपके मन में वही पुरानी व्यवस्था यानी कि जर्जर बेंच, पुरानी बिल्डिंग और वही पुरानी व्यवस्थाएं याद आती है तो आपकी सोच को औरंगाबाद का यह स्कूल बदल के रख देगा। स्कूल की आधुनिक व्यवस्थाएं, डिजिटल पढ़ाई और स्कूल की क्लीनेस ने इस माहौल को इतना खुशनुमा बना दिया है कि बच्चे के साथ साथ यहाँ के अभिभावक ही काफ़ी खुश रहते हैं और अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए यहाँ आते हैं। कई दफ़ा लोग तो ऐसा कहते हैं कि इस स्कूल में सीट फुल हो जाती है, जिस वजह से लोग वेट भी करते हैं कि हो सकता है अगले वर्ष ही अपने बच्चे को इसी स्कूल में एडमिशन कराए। प्रिंसिपल सर हैं, उनसे पूछेंगे कि इन सभी चीज़ों को करने में कितनी चुनौतियाँ सामने आती हैं, चूँकि सरकारी स्कूल मतलब आमतौर पर लोगों के मानसिकता आज भी वही है कि पुरानी बिल्डिंग, जर्जर बेंच कहे तो कोई गलत नहीं है क्या सर? हाँ बिल्कुल। और अच्छा यदि कुछ आप करते हैं तो सचमुच जितने भी स्टेक होल्डर्स ऑफ द सोसाइटी हैं उसमें आप भी हैं, सबका कोऑपरेशन मिलता है। ये बिल्कुल गलत है कि दोषारोपण ब्लेम गेम से किसी का हित नहीं होता है। तो मैंने इसी मंत्रा पर काम किया और सरकार की जितनी सुविधाएं हैं उनकी तो 100% उपभोग करते हैं। साथ में चूँकि विद्यालय में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को मैं काफ़ी अव्वल मानता हूँ। यदि कम्युनिटी जुड़ा रहेगा तो विद्यालय का समग्र विकास संभव है। सर्वेलेंस भी उनके माध्यम से होता है। साथ में आप अपने विकास के रिपोर्ट्स को उनके साथ साझा भी करते हैं। आप सही में अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो सोसाइटी आपको अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है। क्या वाकई में सर ऐसी व्यवस्थाएं अन्य सरकारी स्कूल में देखने को मिल सकती है? बहुत तेज़ी से एक माइंडसेट के लेवल पर परिवर्तन आया है। बहुत सारे विद्यालयों में मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे सोशल मीडिया पर एक्टिव भी हैं, जो अच्छा भी लगता है। हमारी बातें अगर मैं किसी सोशल फोरम पर रखता हूँ तो बहुत सैकड़ों एचएम्स हैं जो हमारी बातों को साझा कर लेते हैं, मैं उनकी बातों को सीखता हूँ। तो एक बड़ा बदलाव की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और उसमें सरकार की नई नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी बड़ा रोल है। स्कूल के कंपेयर में आपकी जो सर स्कूल है क्या खास है? मैं चूँकि व्यक्तिगत रूप से थोड़ी सक्रियता ज़्यादा रखता हूँ और सामाजिक सरोकार भी अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये विद्यालय का अपना कुछ एक ब्लेसिंग्स है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ये ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड स्कूल है और यहाँ के सारे जो या अलुमनस हैं या पुरातन छात्र हैं, मैंने उनको कनेक्ट किया। अब आप चकित हो जाएंगे, यहाँ पुष्कर अग्रवाल जी हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं 60 के दशक में। मैं जब उनसे बात करता हूँ तो वो रेडी होते हैं। उनके एक बड़े भाई श्रीकांत अग्रवाल जी जो अमेरिका में बड़ी सरकारी प्रतिष्ठान जो वहाँ बोइंग कंपनी है उसमें वो 32 ईयर्स की सेवा देकर वो अभी रिसेंटली औरंगाबाद आकर प्रवास कर रहे हैं। वो इस विद्यालय में आते हैं और इस विद्यालय के मिट्टी को लेकर के वो नमन करते हैं, माथे पर लगाते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि इस विद्यालय को जो भी आवश्यकता है मैं साथ साथ 90 साल बहुत होते हैं। तो मैं मानता हूँ कि इतनी बड़ी ओल्ड लीगेसी के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला है, ये एक फॉर्चून वाली बात है। और बहुत विद्यार्थी जो पुरातन वाले हैं मैं उनको कनेक्ट कर पाया और पार्टिसिपेशन से आज देखिए विद्यालय में CCTV का सर्वेलेंस है, साथ में प्रोजेक्टर मल्टीमीडिया के जो सिस्टम्स हैं सब पुरातन छात्रों के द्वारा दिया गया है। स्मार्ट क्लास के लिए एयर कंडीशनर पुरातन छात्र के द्वारा दिया गया है। बहुत सारी सुविधाएं जनप्रतिनिधियों का अभी देखिए बगल विद्यालय परिसर में ही पेयजल की व्यवस्था हो रही है। माननीय विधान परिषद के जो सभापति महोदय हैं अवधेश नारायण सिंह जी, उनके निधि से चापाकल लग रहा है। तो आपको एज ए HM के लेवल पर थोड़ा स्मार्ट जॉब करना होता है। आपको थोड़ा अपने टीचर होने के जो गुण होते हैं, आपको टॉकेटिव होना पड़ेगा, आपको बात करने में सहज होना पड़ेगा, आपको एसोसिएट करना पड़ेगा एक दूसरे से, तब आप होलिस्टिक वे में विद्यालय का विकास कर सकते हैं। देखिए एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली नेशनल मिन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप में विद्यालय के 36 बच्चों ने रिकॉर्ड सफलता प्राप्त की। मैं समझता हूँ जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने एक अच्छा लीडरशिप दिया है। मैंने क्लास टीचर्स के साथ मीटिंग की, मुझे लगा कि ये टेक्निकली थोड़े इन लोग अभी लैगिंग बिहाइंड हैं, हम लोग अभी कंप्यूटर वाली एजुकेशन में तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हमारी रफ्तार थोड़ी धीमी है। मैंने तुरंत उसको टीचर्स को लगाया, उनके फॉर्म्स भरे गए और आप यू विल गेट सरप्राइज्ड कि ये सारे के सारे बच्चे क्वालिफाई कर गए। और आज मॉडल स्कूल जो बगल में गेट स्कूल में खुल रहा है, दे हैव गॉट देयर इजी एडमिशन। तो एक बहुत बड़ा ड्रेस्टिक बदलाव की ओर हम लोग। देखिए पीछे CCTV आमतौर पर अमूमन आप देखेंगे फुटेज प्राइवेट स्कूल में दिखती है और सर जैसा कह रहे हैं कि स्मार्ट बनना पड़ेगा हमें, और यहाँ की जो स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल व्यवस्थाएँ पूरी तरह से आपको चकाचौंध कर देगी। हर बच्चा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, हर बच्चे के लिए हम
अपना डोर खुला रखते हैं। स्टेट टीम ने भी अभी रिसेंटली आकर के एसपीडी ने रिकॉग्नाइज़ किया कि ये स्कूल काफ़ी अच्छा काम किया है। अभी आप पीछे में वो सर्टिफिकेट भी लगा हुए हैं, तत्कालीन एसपीडी साहब ने मुझे जारी किया। मेरे भी काम को पसंद किया गया, तो गत वर्ष राजकीय शिक्षक पुरस्कार भी सरकार ने दिया है। तो आपके काम की सम्यक पहचान सिस्टम करता है, और इस मामले में मैं बड़ा संतोष है कि हम यदि कुछ करते हैं तो अंदर का तो अंतस में सुख होता ही होता है, लेकिन बाहरी रिकॉग्निशन भी आपको व्यापक पैमाने पर मिलती है। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भगवान ने मुझे इस पैसे में भेजा। बिहार शिक्षा परिषद से लेकर तमाम पुरस्कार इस स्कूल को मिल चुका है। तो आप देख रहे हैं प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म।